Yes, third class. You open your English textbook. Sparkle. Today we want to explain the exercise of lesson number 6. Gandhiji's Dandi March. So students, you open page number 33. First of all, we attempt or solve comprehension. Tick the correct option. आपको पेज नंबर 33 पे हमें यहां से स्टार्ट करना है. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, वी आर सेलिब्रेटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी. वी आर सेलिब्रेटिंग, हम मना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जन्म एनिवर्सरी, उनका कौन सा जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं. इसमें ऑप्शन दिया है 200, 250, 150 एंड 100. हियर वी फिल ऑप्शन थर्ड 150. 150 यानी कि 150वीं उनकी 150वां जन्म दिवस उनका मनाया गया था. सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द साल्ट इज प्रीपेयर्ड. अधिकतर नमक इज प्रीपेयर्ड, तैयार किया जाता है. फ्रॉम से, किससे? रिवर वाटर, नदी के पानी से. ट्यूबवेल वाटर, ट्यूबवेल के पानी से. सी वाटर, समुद्र के पानी से. रेन वाटर, वर्षा के पानी से. ऑप्शन थर्ड इज राइट. मोस्ट ऑफ द साल्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर. अधिकतर नमक समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है. थर्ड ऑप्शन, पीपल लिविंग अलोंग सी कोस्ट गॉट साल्ट. पीपल लिविंग, लोग रहते हैं, अलोंग सहारे सी कोस्ट, समुद्र, सी मीन्स समुद्र, कोस्ट मीन्स किनारा, गॉट साल्ट, गोल्ड मीन्स प्राप्त करते हैं, साल्ट मीन्स नमक. कहता है अधिकतर लोग समुद्र के किनारे से नमक प्राप्त करते हैं. अब इस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है. हम कैसे करेंगे? प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर. प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करना, फ्रॉम मीन्स से, सी वाटर, समुद्र के पानी से तैयार करके हम नमक प्राप्त करते हैं. फोर्थ देखिए, द पीपल वर अनेबल टू परचेज साल्ट. द पीपल, लोग, वर अनेबल, अनेबल मीन्स अयोग्य थे, टू परचेज खरीदने में, साल्ट नमक. लोग नमक खरीदने के अयोग्य थे, बिकॉज, क्योंकि. उसका नमक खरीदने के लिए अयोग्य क्यों थे? उसके पीछे कारण था. क्या कारण था? सॉल्ट वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. नमक बाजार में उपलब्ध नहीं था. ब्रिटिश रूल स्टॉप्ड सेल ऑफ सॉल्ट इन ओपन. क्या ब्रिटिश शासकों ने स्टॉप्ड, रोक दिया, सेल ऑफ सॉल्ट इन ओपन, ओपन बाजार में सॉल्ट का सेल करना. सॉल्ट बिकम सो एक्सपेंसिव ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. कहते हैं कि टैक्स के, कर के कारण, कर अधिक बढ़ाने के कारण नमक जो है वो बहुत महंगा हो गया था. ईटिंग सॉल्ट वाज हार्मफुल टू हेल्थ. खाने योग्य नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था. नो, इसमें इन दिस स्टेटमेंट ऑप्शन थर्ड इज राइट. सॉल्ट बिकेम सो एक्सपेंसिव ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी विलेज इज. डिस्टेंस मीन्स दूरी. फ्रॉम से, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से डांडी गांव की दूरी कितनी थी? इसमें 843 किलोमीटर, 483 किलोमीटर, 348 किलोमीटर एंड 384 किलोमीटर. यहाँ हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है कि इसकी डिस्टेंस कितनी थी. इसमें आंसर होगा फोर्थ इज राइट, 384 किलोमीटर्स. ट्रू एंड फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू फॉल्स में we have read Gandhiji decided to break the salt law. गांधी जी ने
नमक कानून तोड़ने का निश्चय किया था। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गांधी जी डूइंग सो, गांधी जी ने ऐसा किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, हियर यू राइट ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट, ब्रिटिश imposed heavy tax on preparing salt। ब्रिटिश imposed heavy tax on preparing salt। ब्रिटिश लोग जो थे वो तैयार सॉल्ट के ऊपर भारी टैक्स वसूल रहे थे। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ये स्टेटमेंट भी सत्य है, सही कथन है। स्टेटमेंट थर्ड, गांधी जी's मोमेंट्स वर वोलेंट। गांधी जी का जो आंदोलन था उसने हिंसक रूप धारण किया था? नहीं, वो अहिंसा जरूर करते थे लेकिन हिंसक नहीं। नॉन वॉयलेंट इसका राइट था, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सो हियर यू राइट फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट, डांडी विलेज इज सिचुएटेड ऑन ए हाई हिल। सिचुएटेड मीन्स स्थित होना, हाई हिल मीन्स ऊंची पहाड़ी पर। डांडी गांव ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये भी फॉल्स है। गांधी जी अपोज्ड द अनफेयर एंड अनजस्ट लॉज। गांधी जी अनफेयर एंड अनजस्ट नियमों के विरुद्ध थे। यस, बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। इसे भी आप राइट का टिक मार्क करें। स्टेटमेंट 6, ब्रिटिश एक्सेप्टेड गांधी जी प्रपोजल। अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी के प्रस्ताव को, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। उन्होंने स्वीकार किया था। दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ गांधी जी। 7, डिस्टेंस फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज 843 किलोमीटर। कहता है साबरमती से दांडी की यात्रा 843 किलोमीटर थी। नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। टर्न पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे you see exercise 3, filling the blanks with suitable words from the lesson। मीन्स भरना, इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में भरें, विद सुटेबल वर्ड्स, उचित, सुटेबल मीन्स उचित, वर्ड्स मीन्स शब्दों से, फ्रॉम द लेसन पार्ट से। लेसन से जो सुटेबल वर्ड दिए गए हैं लेसन में, उनसे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। इट मीन्स हमें पता होना चाहिए वी रिकॉग्नाइज द words related to the lesson so that we fill in the blanks given in these sentences। ताकि इन sentences में जो filling the blanks दिए हुए हैं इन्हें हम fill कर सकें। First, one such filling the blanks is called, कहा जाता है march। One such का means इसके आगे filling the blanks दिया गया है। It means यहाँ मूवमेंट आएगा, MOVEMENT, मूवमेंट आप कीजिए। सेकंड ऑप्शन में डांडी मार्च, DANDI, डांडी मार्च होगा। वी राइट ऑन ब्लैक बोर्ड एक्सरसाइज C। एक्सरसाइज C, इसमें फर्स्ट जो है वन सच, इसमें मूवमेंट फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में, और सेकंड में आपको करना है डांडी। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में डांडी फिल करें। अच्छा, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट की सेकंड में, फर्स्ट सेंटेंस में 2 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जिसमें से फर्स्ट में आपको मूवमेंट करना है तो सेकंड में डांडी करना है। और सेकंड जो है इसमें देखिएगा, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता और फाइटर मीन्स सेनानी। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट, द पीपल वर अनेबल टू परचेज हैवी, द पीपल वर अनेबल टू परचेज एक्सपेंसिव
शॉर्ट। इसमें क्या होगा? एक्सपेंसिव। फर्स्ट में, थर्ड में हम देखिए, फर्स्ट में होगा अनेबल और सेकंड में होगा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, शॉर्ट खरीदने के योग्य, अयोग्य। ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्स, कोस्ट के अंदर हमें टैक्स करना है, हैवी टैक्स ऑन ट्रेडेड सॉल्ट इन इंडिया। भारत में जो सॉल्ट तैयार किया जा रहा था, ब्रिटिश उसके ऊपर भारी टैक्स वसूल रहे थे। नेक्स्ट, फिफ्थ, ए मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम साबरमती टू दांडी। यात्रा जो थी वह साबरमती से और दांडी तक ऑर्गेनाइज हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन में साबरमती एंड सेकंड में दांडी। सेकंड ऑप्शन में यू फिल दांडी। 6 पॉइंट, गांधी जी कलेक्टेड सम सी वाटर। गांधी जी ने कुछ समुद्र का पानी इकट्ठा किया एंड मेड सॉल्ट, और सॉल्ट बनाया, नमक बनाया। फर्स्ट ऑप्शन में कलेक्टेड एंड सेकंड में आएगा मेड। नेक्स्ट, सेवंथ में द दांडी मार्च रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी। दांडी मार्च जो था उसकी सभी जगह वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर के ऊपर प्रचार हुआ था। फर्स्ट में रिसीव एंड सेकंड में पब्लिसिटी। Okay students, at this time I want to stop our lesson. So you noted home assignment. चैप्टर नंबर आपका 6 है। आपको चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज करनी है, इसके साथ इसे लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।